ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का टॉपिक, संसार में सभी सत्पुरुषों ने किसकी पूजा की है। बहुत ही सुंदर इस संसारिक जीव के वास्ते ये टॉपिक फिर श्रवण करें। संसार में सभी सत्पुरुषों ने किसकी पूजा की है। देखिए, जितने भी संसार में सत्पुरुष आए उन्होंने किसकी पूजा की, और आज संसार में संसारी मानव या व्यक्ति किस किस पूजा में लगा हुआ है और उसको नित्य प्रति पूजा करने के बाद भी उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। किस प्रकार की पूजा हो, कैसे लाभ मिले, ये बहुत ही मुख्य टॉपिक। तो ये महाराज जी की पुस्तक ग्रंथ श्री समता विलास और पेज नंबर 151 151 और वचन नंबर 49-50 पर श्रवण करें किस प्रकार सत्पुरुषों ने जो है वो किसकी पूजा की। तो उसके बाद दास एक दो वाणी प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम देगा। तो वचन 49 और 49, ईश्वर की महिमा के बगैर किसी शक्ति का निश्चय धारण नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं के अंदर भी ईश्वर का चमत्कार है। ईश्वर ही पूजने योग और सर्व सुखदाता है। ईश्वर विश्वास, ईश्वर उपासना से जीव परम शांति को प्राप्त होता है। एक बार फिर श्रवण करें। ईश्वर की महिमा के बगैर किसी शक्ति का निश्चय धारण नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं के अंदर भी ईश्वर का चमत्कार है। ईश्वर ही पूजने योग और सर्व सुखदाता है। ईश्वर विश्वास, ईश्वर उपासना से जीव परम शांति को प्राप्त होता है। देखिए, परम शांति को किससे प्राप्त हुआ कि बता रहे हैं, ईश्वर की महिमा के बगैर किसी शक्ति का निश्चय धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, एक लास्ट वचन 50 अवतार सिद्ध ऋषीश्वर गुरु पीर नबी रसूल सब उस परम शक्ति को सिमरते आए हैं। बहुत ही सुंदर महाराज जी का निर्णय। अवतार सिद्ध ऋषीश्वर गुरु पीर नबी रसूल सब उस परम शक्ति को सिमरते आए हैं। किस शक्ति को सिमरते हैं? जो घट घट में व्यापक है, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही प्रभु का चमत्कार है, जो हर जगह व्यापक है। तो आगे श्रवण करें। और लोगों को भी उसकी महिमा का उपदेश देते आए हैं, मगर बाद में फरेबी लोगों ने ईश्वरी पूजा और महिमा को गुप्त करके ईश्वर के पूजने वालों की परस्तिश करानी शुरू कर दी, जिससे उनकी पेट पूजा और इंद्रियों के भोग पूर्ण होने लगे। बहुत ही मुख्य इस वचन की कि मगर बाद में फरेबी लोगों ने ईश्वर पूजा और महिमा को गुप्त करके ईश्वर के पूजने वालों की परस्तिश करानी शुरू कर दी, जिससे उनकी पेट पूजा और इंद्रियों के भोग पूर्ण होने लगे। देखिए, बहुत ही सुंदर गुरुदेव का निर्णय। तो ये जो संसारी जीव या मानव हैं, ये नित्य प्रति एक गलत वहम से गलत लोगों का शिकार हो जाते हैं। कुछ व्यक्तियों की भीड़ किसी पेड़ पर लगी हुई है, तो पेड़ ये कुछ फ़ायदा दे सकता है, लाभ दे सकता है, हमारी मांग को पूरा कर सकता है। इसी प्रकार कोई तारों में लगा है, कोई चंद्रमा में लगा है, कोई सूर्य में लगा है। तो जो एक ईश्वर के अधीन चीज़ें हैं, नित्य प्रति उस आस्था से जुड़ा हुआ है, जहाँ वो एक जो घट घट में एक प्रभु व्यापक है उसके अधीन है। तो ऐसी चीज़ों से बचकर एक प्रभु की शरण ने जो आज एक पूर्ण गुरु
सिद्ध महापुरुष श्री महात्मा मंगत राम जी, जो कि वचन हैं, एक सत्पुरुष के वचन कभी गलत नहीं हो सकते। एक संसारी व्यक्ति के कहावत गलत हो सकती है, लेकिन सत्पुरुष जितने भी आए उन्होंने जो घट घट में एक प्रभु व्यापक है, जो सारा संसार को चलाने वाला है, जो इस देह को चला रहा है, जो इस देह का संचालन कर रहा है, चेतन शक्ति, वो है एक प्रभु। तो इस वाणी के माध्यम से श्रवण करें कि ये वाणी गुरुदेव की क्या बयान कर रही है। बार बार विचार करो, क्या तुम्हारा रूप, कहाँ से आया कहाँ जावना, तोड़े भरम का कूप। बार बार विचार कर, क्या तुम्हारा रूप, कहाँ से आया कहाँ जावना, तोड़ भरम का कूप। देखिए, गुरुदेव की वाणी बहुत ही सरल हैं, साफ बयान करती हैं। बार बार विचार कर, क्या तुम्हारा रूप, कहाँ से आया कहाँ जावना, तोड़ भरम का कूप। तो ये जीव या मानव कहाँ से आया और कहाँ जाना है, ये बार बार विचार करने वाली बात है। ये गुरुदेव का निर्णय। तोड़ भरम का कूप, जो भ्रम है अंदर लगा हुआ कि मैं शरीर हूँ, इस देह को ही अपना स्वरूप मान लिया है, तो ऐसा जीव या मानव को इस क्या मिल सकता है। तो दूसरी वाणी को श्रवण करें। नित ही ये तत् सिमरिए, सतगुरु का उपदेश, बंधन से मुक्ता भया, हरया सकल कलेश। नित ही ये तत्व सिमरिए, सतगुरु का उपदेश, बंधन से मुक्ता भया, हरया सकल कलेश। देखिए, ये कलेश को हरने वाला कौन है? वो हमारा जो घट घट में व्यापक है, वो प्रभु, वो महाशक्ति, जो सारे संसार का संचालन कर रही है। नित ही ये तत्व सिमरिए, सतगुरु का उपदेश। देखिए, सतगुरु की जो उपाधि है वो एक प्रभु से भी ऊपर दी गई है, तो कम से कम सतगुरु का उपदेश को तो माने। और नित ही ये तत्व सिमरिए, कि जो घट घट में व्यापक है, उस महाशक्ति, उस चेतन शक्ति, उसको सिमरिए। इस संसारिक लोगों से बचिए, जो अंधेरे कूप में लगे हुए हैं और नित प्रति जो है कोई लाभ नहीं, दुखी हो रहे हैं। एक दुख में जो है रहने की क्षमता नहीं है। तो जो एक सम भाव होता है, जिसमें सुख दुख में एक सा रहने की एक भाव होता है, वो मिलता है एक सतगुरु के उपदेश से, वो मिलता है एक प्रभु के उपदेश से। तो बंधन से मुक्ता भया। अब ये जो संसार का बंधन है, उससे का जो है कौन मुक्त करेगा? तो वो एक हरिया सकल कलेश, सारे कलेश वो प्रभु हर लेता है। और जो इस संसारी बंधन से मुक्त करने वाला, वो महाशक्ति, वो महाप्रभु, वो चेतन शक्ति, वो सब कुछ है।
तो आज तक हमें यही विश्वास नहीं हुआ कि हम यह कोई अपना स्वरूप माने हुए हैं और जो इसमें चेतन शक्ति निवास कर रही है उससे बहुत दूर हैं। इसलिए हम लोगों के बहकाव में आकर तरह तरह की पूजाओं में लगे रहते हैं और वो नित्य प्रति हमारा समय खराब हो रहा है और ये एक एक पल का समय जो खराब जा रहा है, ये अंत में एक पछताना पड़ता है कि ये क्या करा हमने। जब एक सही ज्ञान होता है, एक सही ज्ञान एक गुरु से मिलता है, वो होता है सही ज्ञान। गुरु जो भी ज्ञान देगा वो आपको उस आत्म सत्ता से मिलाने वाला ज्ञान होगा और नित्य प्रति आपको उससे लाभ होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।